अगर आपके हाथ-पाँव की उँगलियों में तेज़ दर्द हो रहा हो और साथ में सुबह उठने पे जोर-जोर में अकड़न पैदा हो रही हो और आपने टेस्ट करवाया, टेस्ट में यूरिक एसिड ज़्यादा आया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सुब्रत और आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड क्या होता है? क्यों बढ़ जाता है आप में बार-बार? इसका इलाज क्या है? और सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें कौन से ऐसे डाइट हैं जो आप इस्तेमाल करके आप इसको हमेशा के लिए दूर रख सकते हैं? वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि मैं यहाँ पे हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करता हूँ कि आपको आसानी से समझ आ सके और आप अपनी बीमारी को अच्छे से मैनेज कर सकें कि आपको वो चीज़ हो ही ना। सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि यूरिक एसिड क्या होता है। यूरिक एसिड हमारे शरीर का एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो प्यूरिन नाम के प्रोडक्ट से टूटने से बनता है। प्यूरिन जब भी टूटता है उसका आखिरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है। बनता सबके शरीर में है, निकल भी जाता है सबके शरीर से। लेकिन जब किसी कारण से ये ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है या फिर आपका गुर्दा सही से काम नहीं करता, इसको फ़िल्टर नहीं कर पाता, तो आपके शरीर के जोड़-जोड़ में, जितने भी जोड़ हैं, उसमें जमना शुरू हो जाता है और ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है। जैसे कि निडल होता है, सुई होता है, सुई थोड़ा बड़ा होता है लेकिन ये काफ़ी छोटा होता है, लेकिन सुई के आकार का लंबे-लंबे होते हैं ये। और ये जब भी शरीर में बढ़ते हैं, तो ये जोड़-जोड़ में इकट्ठा होना, एक या एक के बाद एक फँसना शुरू हो जाते हैं, तो उस टाइम आपको वहाँ पे दर्द पैदा होनी शुरू हो जाती है, वहाँ पे लालपन पैदा होती है। इसी बीमारी को मतलब इसी यूरिक एसिड जब बढ़ा होता है, इसी कंडीशन को हम गाउट बोलते हैं। यूरिक एसिड तो बनता सबके शरीर में है, लेकिन इसकी नॉर्मल रेंज महिलाओं में अलग होती है और पुरुषों में अलग होती है। पुरुषों में जो इसकी नॉर्मल रेंज होती है, वो है 3.5 से 7 एमजी पर डेल होनी चाहिए। उसी तरह महिलाओं में इसकी नॉर्मल रेंज 2.5 से 6 एमजी पर डेल होनी चाहिए। लेकिन जनरली देखा जाता है महिलाओं में अगर ये 5 के आस-पास ही पहुँच रहा है, तब भी उनमें दिक्कत देखी जाती है और पुरुषों में 6 के आस-पास पहुँच रहा है, तब भी उनमें दिक्कत देखनी शुरू हो जाती है। अच्छा, अगर ये लगातार 7 एमजी पर डीएल के ऊपर बना रहा तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पैदा होनी शुरू हो जाती है। जब भी आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ेगा तो आपको कुछ लक्षण नज़र आएँगे। वो लक्षण है जैसे सबसे पहले आपके पाँव के अंगूठे में तेज़ दर्द होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपके जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे हल्का-सा रेडनेस होगा, सूजन होगा और दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपको चलने में परेशानी होगी और घुटने में जोड़-जोड़ में दर्द होना शुरू हो जाता है। और सुबह उठने पे आपके जोड़-जोड़ में अकड़न पैदा होनी शुरू हो जाती है। अगर यूरिक एसिड लगातार किसी में बढ़ा रहता है तो उनमें किडनी स्टोन होने की भी समस्या देखी जाती है। इन्हीं सब कंडीशन को हम गाउट की बीमारी बोलते हैं। शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने के कई कारण होते हैं। सबसे ज़्यादा जो कारण देखा जाता है वो है गलत खान-पान की वजह से। अगर आप रेड मीट ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा मांस खा रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके अंदर यूरिक एसिड का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आप मटन खा रहे हैं या बीफ खा रहे हैं या रेड मीट खा रहे हैं या फिर कोई समुद्री भोजन जैसे प्रॉन या फिश ये सब ले रहे हों। इसके अलावा दाल का सेवन अगर आप ज़्यादा कर रहे हों या फिर बियर या शराब बहुत ज़्यादा पीते हो, तो आपके शरीर में यूरिक एसिड का फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा होता है और जॉइंट्स में ये इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। दूसरा कारण होता है अगर आप पानी कम पी रहे हों। पानी कम पीने की वजह से आपका गुर्दा बहुत ज़्यादा फ़िल्टर पानी नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से पेशाब बहुत ज़्यादा बनेगा नहीं। पेशाब ज़्यादा बनेगा नहीं तो फ़िल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ तो यूरिक एसिड तो शरीर में टिका रह जाएगा, जॉइंट्स में जमना शुरू हो जाएगा, उसकी वजह से बढ़ता है। तीसरा कारण होता है मोटापा। मोटापा जो फैट सेल हमारे शरीर का होता है, वो बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड फ़ॉर्मेशन करता है। चौथा कारण यूरिक एसिड बढ़ने का होता है अगर आपको क्रोनिक किडनी डिज़ीज़ हुआ हो, अगर गुर्दे की किसी भी तरह की बीमारी हुई हो या फिर गुर्दे का स्टोन हो, पथरी हो तो फिर उसके बाद फ़िल्ट्रेशन बहुत ही कम हो जाता है, तो उससे यूरिक एसिड कम निकलता है। 5वाँ जो कारण है कुछ दवाइयाँ, जैसे कुछ बीपी की दवाइयाँ यूरिक एसिड बढ़ा देती है और एस्पिरिन भी अगर लो डोज़ में एस्पिरिन दिया जाता है लगातार, तो भी यूरिक एसिड बढ़े रहने की समस्या पैदा हो जाती है। अगर लगातार आपके अंदर यूरिक एसिड का लेवल हाई बना रहता है, 7 के ऊपर लगातार बना रहता है, तो आपको कई सारी बीमारियाँ लग सकती है, जैसे कि आपको गाउट आर्थराइटिस हो सकता है, आपको बार-बार किडनी स्टोन की दिक्कत पैदा हो सकती है, आपको आपका किडनी फेल हो सकता है, हाई बीपी की समस्या बनी रह जाती है और हार्ट डिज़ीज़ आपके दिल की बीमारी भी पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो आपका यूरिक एसिड अगर बढ़ा रहेगा तो ये सिर्फ़ जॉइंट की समस्या नहीं होता, इसके अलावा भी जितना मैंने बताया, ये सारी समस्या भी पैदा होनी शुरू हो जाती है। अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड का लेवल लगातार बढ़ा रहता है, तो कुछ दवाइयों के साथ और कुछ परहेज़ के साथ आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। दवाइयाँ क्या इस्तेमाल की जाती है? दवाइयों में फेविक्सोस्टेट और एलोपेरिडोल दवाई इस्तेमाल की जाती है। दोनों में से कोई भी एक दवाई काफ़ी होता है और इसका जो डोज़ होता है, ये डिपेंड करता है पेशेंट को कितनी ज़्यादा दिक्कत है। इसकी जो एमजी होती है, इसकी जो पावर होती है, वो भी डिपेंड करता है पेशेंट को दिक्कत कितनी ज़्यादा है, उसके ऊपर दी जाती है। अगर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कॉलचिसिन की मेडिसिन ली जाती है और साथ में सबसे ज़रूरी है आपका परहेज़। परहेज़ में क्या करना है, आपको रेड मीट नहीं लेना है, आपको मटन नहीं लेना है, बीफ नहीं लेना है, आपको शराब ख़ासकर बियर नहीं लेना होता है। इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है।
और साथ में आपको बहुत ज़्यादा दाल, चना नहीं लेना है, आपको मशरूम युक्त चीज़ें नहीं लेनी है। आपको ये ध्यान देना है कि जिसमें प्रोटीन होता है, उसमें प्यूरिन भी ज़्यादा होता है, लेकिन हर एक प्रोटीन में प्यूरिन ज़्यादा नहीं होता है। तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं लिंक में। जिसमें प्यूरिन बेस्ड ज़्यादा फ्रूट होते हैं या फिर फूड होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं, वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। और कौन से प्रोटीन युक्त चीज़ें आप ले सकते हैं, वो भी मैं दे रखा हूँ, वो सारी चीज़ें। अगर लगातार यूरिक एसिड की समस्या आपके शरीर में बनी रहती है, तो आपको कुछ सुरक्षित डाइट का भी लेना ज़रूरी होता है। जैसे कि आपको दूध-दही का सेवन करना है, आपको हरी पत्तेदार सब्जियाँ लेनी है और हरी-भरी सब्ज़ी लेनी है, जैसे कि लौकी, खीरा, तरोई इन सब का सेवन करना है और ही मार्केट में जितनी सब्जियाँ होती हैं, उन सब का सेवन आप कर सकते हैं। आपको जो फल लेना होता है, फल में सेब और पपीता आप ले सकते हैं, साबूत अनाज ले सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, वो भी बिना नमक के आप ले सकते हैं। जितना ज़्यादा पानी पिएँगे 4 से 5 लीटर पानी, उतना बेहतर होता है। ध्यान रखें ग्लास से पानी आप लेंगे, तो फिर आपको आइडिया नहीं रहेगा कि आपने कितना पानी लिया। वही आप अगर बॉटल से पानी पिएँगे, जैसे 1 लीटर बॉटल या 2 लीटर बॉटल से, तो आपको आइडिया रहेगा कि आपने कितना पानी दिन भर में पिया है। तो बॉटल से पानी पिए तो बेहतर होता है। और ज़्यादा पानी पीने से आपका किडनी, आपका गुर्दा जो है वो बहुत अच्छे से फ़िल्ट्रेशन करता है, जिससे आपका जो यूरिक एसिड है वो शरीर से बाहर निकलता है। यूरिक एसिड के अलावा भी शरीर से जितनी गंदगियाँ हैं वो भी बाहर निकलती है और आपको सबसे ज़रूरी चीज़ किडनी स्टोन होने की समस्या भी पैदा नहीं होती है। थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल में बदलाव की भी ज़रूरत होती है, आपको 30 मिनट तक रेगुलर वॉक करना है, आपको टहलना है सुबह-सुबह, आपको वज़न कम करना है, रात को हल्का भोजन लेना है, शराब का सेवन बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर देना है, पानी बहुत ज़्यादा पीना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको बार-बार जोड़ों में दर्द होता हो या फिर फैमिली हिस्ट्री हो आपकी यूरिक एसिड की या बार-बार किडनी स्टोन होता हो या बीपी या डायबिटीज़ की पेशेंट हो, तो यूरिक एसिड की जाँच आपको बीच-बीच में करवा लेनी चाहिए। हर गाउट अटैक में आपको दवाई की ज़रूरत लाइफ टाइम बिल्कुल नहीं पड़ती है, कुछ दिन दवाई खा के इसको बंद कर देना पड़ता है। ये डिपेंड करता है मरीज़ का रिपोर्ट, मरीज़ का लक्षण और मरीज़ का कंडीशन पे। यूरिक एसिड की समस्या एक साइलेंट समस्या होती है जिसका सही टाइम पे कंट्रोल बहुत ही ज़रूरी होता है। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो वीडियो करें लाइक। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं हूँ डॉक्टर सुब्रत, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।